हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जिस तरह से आप मेरे वीडियोज को प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। और लगभग 1 लाख लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप भी जरूर कर सकते हैं यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेरी कोशिश अच्छी लगे। फ्रेंड्स, इफ आई यूज हिंदी लैंग्वेज, इट डजंट मीन दैट आई कांट स्पीक इंग्लिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। दोस्तों, यहां पर मेरा मकसद है आप लोगों को इंग्लिश सिखाना। किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने अपने विचार हो सकते हैं। महात्मा गांधी वह व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल रहता है कि आई लाइक मोस्ट, ये सही है या फिर द मोस्ट? आपके मन में भी यह सवाल होगा। तो दोस्तों, मैंने ज्यादातर यह पाया है कि द का यूज नहीं किया जाता है। मान लीजिए, द सीजन आई लाइक मोस्ट, द पर्सन आई लाइक मोस्ट। तो यहां पर है महात्मा गांधी वह व्यक्ति है, यानी कि महात्मा गांधी इज द पर्सन। यहां पर लिखेंगे महात्मा गांधी इज द पर्सन जिन्हें मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, whom I like most। लेकिन दोस्तों, द मोस्ट का भी यूज किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज देखा जाता है कि मोस्ट के बाद कोई नाउन आना चाहिए। जैसे दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहां पर क्या है? फ्लावर नाउन है, लेकिन इसके आगे कोई नाउन नहीं है। सेंटेंस यहीं पर स्टॉप हो जाता है, इसलिए शायद यहां पर द का यूज नहीं होता है। महात्मा गांधी इज द पर्सन whom आई लाइक मोस्ट। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यह पैसिव वॉइस में है, जाना जाता है यानी कि इज, नाउन एज यानी कि के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर लिखेंगे महात्मा गांधी इज नाउन एज द फादर ऑफ द नेशन। आप यहां पर आवर भी लिख सकते हैं, द फादर ऑफ आवर नेशन। और दोस्तों, इसे क्लेरिफाई करने के लिए यहां पर आप इन इंडिया भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हर एक देश के फादर ऑफ नेशन नहीं है, यानी कि इन्हें इंडिया में माना जाता है। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। वे हमारे समय के सबसे बड़े नेता थे। दोस्तों, यहां पर हमारे समय के मतलब है आधुनिक भारत के, यानी कि ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, बहुत पुराने तो नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आवर टाइम, या फिर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, भूमिका निभाना यानी कि प्ले अ रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाना यानी कि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, या फिर प्ले अ वाइटल रोल। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, रोल के बाद यहां पर आप इन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मे है
तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने यानी कि ही प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया फ्री। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया फ्री, या फिर ही प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल टू मेक इंडिया फ्री, या इन मेकिंग इंडिया फ्री आप लिख सकते हैं। हमने उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी। उनके नेतृत्व में यानी कि अंडर हिज लीडरशिप, अंडर हिज लीडरशिप लड़ाई लड़ी। लड़ाई के लिए आप बैटल लिख सकते हैं, लड़ना का फाइट हो जाएगा, इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा फॉट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हमने, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे वी फॉट। और दोस्तों यहां पर है आजादी की लड़ाई, यानी कि द बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। उनके नेतृत्व में अंडर हिज लीडरशिप वी फॉट द बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर हिज लीडरशिप। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर लिखेंगे ही फॉट भारतीयों के लिए, फॉर दी इंडियंस दक्षिण अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका ही फॉट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो दोस्तों इसमें दो क्लॉज है, एक है जब वे भारत लौटे, दूसरा है उन्होंने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो दोस्तों जैसे सेंटेंस है उसी तरह लिख सकते हैं, यानी कि जब वे भारत लौटे, व्हेन ही रिटर्न्ड टू इंडिया। तो के लिए बस एक कोमा दे देंगे। उन्होंने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो मेन वर्ब क्या है, उन्होंने शुरू किया। ही स्टार्टेड, क्या शुरू किया, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। तो यहां पर लिखेंगे द सत्याग्रह एंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट। अंग्रेजी शासकों के खिलाफ, अगेंस्ट द इंग्लिश रूलर्स, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स भी आप लिख सकते हैं। When he returned to India, he started the Satyagraha and non-cooperation movement against the English rulers. हजारों भारतीयों ने उनका अनुसरण किया। तो यहां पर लिखेंगे thousands of Indians followed him. Thousands of Indians followed him. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। के दौरान यानी कि ड्यूरिंग। स्वतंत्रता संग्राम आप फ्रीडम स्ट्रगल भी कह सकते हैं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था,
तो दोस्तों यहाँ पर किया गया था यानी कि यह पैसिव वॉइस में है। आप यहाँ पर वॉच प्लस वर्ब 3 का यूज कर सकते हैं। जैसे एक पत्र लिखा गया, अ लेटर वॉज रिटन। और यहाँ पर था है तो आप हैड बीन का भी यूज कर सकते हैं, आप वॉच का भी यूज कर सकते हैं। तो उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहां पर आप स्ट्रगल फॉर फ्रीडम भी लिख सकते हैं या फिर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। He was arrested many times during the struggle for freedom. भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कष्ट उठाना यानी कि सफर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं he had to suffer a lot during the British rule in India. He had to suffer a lot during the British rule in India. लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। तो दोस्तों यहां पर है नहीं छोड़ा यानी कि गिव अप का आप यूज कर सकते हैं, प्रयास नहीं छोड़ा एक तरह से। तो यहां पर लिखेंगे बट ही नेवर गेव अप, यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे। क्या नहीं छोड़ा? संघर्ष, द स्ट्रगल। बट ही नेवर गेव अप द स्ट्रगल। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एट लास्ट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947। जनरली दोस्तों इन को नहीं लिखते हैं, आप लिख भी सकते हैं इन 1947। एट लास्ट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947। गांधी जी सरकार में किसी पद पर नहीं थे। जैसे मान लीजिए मैं किसी पद पर नहीं हूं, आई डोंट होल्ड एनी पोस्ट, आप लिख सकते हैं आई डोंट होल्ड एनी पोस्ट। तो यहां पर है नहीं थे, पास्ट में है, तो यहां पर डिडंट यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे गांधी जी डिडंट होल्ड एनी पोस्ट सरकार में इन द गवर्नमेंट। गांधी जी डिडंट होल्ड एनी पोस्ट इन द गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। बट ही गाइडेड द नेशन। बट ही गाइडेड द नेशन। 30 जनवरी 1948 को जब वे दिल्ली में प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इसमें दो तरह के क्लॉज है, यानी कि एक है जब वे दिल्ली में प्रार्थना सभा में जा रहे थे, और एक है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों आप किसी भी क्लॉज को पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे उनकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि पेसिव वॉइस वोज प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे ही वोज
शॉट डेड। दोस्तों ये शॉट जो है शूट से आया है, इसका वर्ब टू है शॉट। ही वॉज शॉट डेड। अब दोस्तों सेकंड क्लॉज को वेन से जोड़ेंगे, यानी कि जब वे दिल्ली में प्रार्थना सभा में जा रहे थे। वेन ही वॉज गोइंग। आप अटेंड भी लिख सकते हैं, गोइंग टू अटेंड। प्रार्थना सभा, अ प्रेयर मीटिंग। ऑन 30th January 1948. He was shot dead when he was going to attend a prayer meeting on 30th January 1948. उनके निधन का पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। शोक मनाना यानी कि मौर्न। तो यहां पर है मनाया गया यानी कि पैसिव वॉइस, वॉज प्लस वर्ब थ्री। उनके निधन का यानी कि हिज डेथ, वॉज मॉर्न्ड। पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिज डेथ वॉज माउंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी इज द पर्सन whom I like most. Mahatma Gandhi is known as the father of the nation in India. He was the greatest leader of our time. He played a vital role in making India free. We fought the battle of independence under his leadership. He fought for the Indians in South Africa. When he returned to India, he started the Satyagraha and non-cooperation movement against the English rulers. Thousands of Indians followed him. He was arrested many times during the struggle for freedom. He had to suffer a lot during the British rule in India, but he never gave up the struggle. At last, India got freedom on 15th August 1947. Gandhiji didn't hold any post in the government, but he guided the nation. He was shot dead when he was going to attend a prayer meeting on 30th January 1948. His death was mourned all over the world. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑलराउंड नॉलेज। और दोस्तों आप चाहें तो कुछ रुपयों की थैंक्स कर सकते हैं, आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।